अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम हैं मक्का टावर में और खाना खाने के बाद जो है बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी तो हम आ गए यहाँ के सुपरमार्केट में। ये सामने जो है 3rd और 4th फ्लोर ये है फूड कोर्ट्स और 4th फ्लोर पे ही अब्रिज हाइपर मार्केट है जहाँ से आप अपनी रोज़मर्रा की जो है चीज़ें ख़रीद सकते हैं। हम आज आए हुए हैं स्पेशली आनिया के फ़ूड के लिए क्योंकि बाकी बच्चे तो कुछ भी खा लेते हैं लेकिन आनिया जो है वो स्टिल बेबी फूड पे है। सो हमने सोचा इसका बेबी फूड पकड़ लें। स्पेशली जब हरम पार्क में बैठते हैं तो हमें वहाँ पे ज़्यादा आवर्स स्पेंड करने होते हैं, तो बच्चों के पास खाने पीने के लिए कोई चीज़ें पड़ी हों तो बच्चे काफ़ी आसानी से टाइम गुजार लेते हैं। सो हम यहाँ से जूसेस, कपकेक्स और आनिया का जो फूड है वो तकरीबन हम एवरी अदर डे लेने के लिए आते हैं। मैंने यहाँ की प्राइस कंपैरिजन भी किया तो यहाँ की जो अपनी लोकल चीज़ें हैं उनकी प्राइस तो काफ़ी रीज़नेबल है, लेकिन जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं वो मुझे काफ़ी महंगी लगी, बल्कि उनकी प्राइस मुझे लंदन से भी ज़्यादा महंगी लगी। ये अब चलते हैं, ये मोस्ट इंटरेस्टिंग इनका जो सेक्शन मुझे लगा हनीज़ का। ये देखें कितने किस्म के हनी हैं माशाल्लाह से, और इन सब के इन्होंने नाम लिखे हुए हैं और इनकी वैरायटी लिखी हुई है किस किस किस्म का है। मैंने इतने ज़्यादा हनी की वैरायटी अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखी हुई थी। स्पेशली जो है यहाँ का वाइट हनी, ये देखिए वाइट हनी मैंने तो पहले कभी नहीं देखा था और इन्होंने हमें स्पेशली ये टेस्ट भी करवाया और यकीन माने इट वाज सो यमी एंड डिलीशियस। ये यहाँ की कैंडीज़ हैं और ये कैंडीज़ तकरीबन हरम पार्क में हर औरत के हाथ में होती है और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा ये कैंडीज़ जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर फ्रूट्स और जो हैं वेजिटेबल्स वो भी बहुत फ्रेश थी यहाँ की। मुझे तो पाकिस्तान का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स याद आ गई क्योंकि पाकिस्तान में भी फ्रूट्स खाने का अपना ही मज़ा है। और ये नट्स जो के अरब के नट्स बहुत मशहूर होते हैं और वो उनकी जो फेवरेट जो है ड्राई फ्रूट ही हैं उनके। हरम पार्क में जब जितने भी लोग बैठे होते हैं मोस्टली वो अपने पास नट्स लेके बैठे होते हैं या बेकरी की कुछ चीज़ें, ताकि वो उन्हें बार बार जो है खाने के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो ये मसाला जात थे और डिफरेंट किस्म के स्पाइसेस, और ये बच्चों की तो हर जगह पे जाके यही हालत है। हम जब भी नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर निकलते थे होटल से तो इन्हें सबसे पहले अपनी शॉपिंग करनी होती थी, फिर बाद में हम आगे हरम पार्क में जाते थे। तो मुझे यहाँ से कुछ जाए नमाज़ ख़रीदने थे और घर के लिए भी कोई 1-2 चीज़ें देखनी थी। लेट्स सी हमें क्या पसंद आता है। आज हमने इसका जो है सारे सेक्शंस हैं वो एक्सप्लोर किए हैं। और ये देखें, ये काफ़ी यहाँ के डेकोरेशन पीस गोल्डन, तो डेकोरेशन जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट करती है हर तरफ ही। ये भी मुझे काफ़ी खूबसूरत लगे, लेकिन मैं देख रही थी जो मुझे अपने घर की जगह के हिसाब से जो सूटेबल लग रहे थे मैं वो देखना चाह रही थी। मुझे एक सर्विंग डिश ख़रीदनी थी। मैंने काफ़ी विज़िट किया तो मुझे यहाँ पे जो सर्विंग डिश है वो पसंद आई। लेट्स सी हम कौन सी वाली चूज़ करते हैं। पहले मैं आपको इसका सारा एक राउंड करवा दूँ। यहाँ से मैंने जो भी शॉपिंग की है वो इंशाल्लाह मैं आपको अपने अगले व्लॉग्स में दिखाऊंगी कि मैंने मक्का से क्या क्या शॉपिंग की है, और फिर मैंने अपने घर में किस पार्ट में उसको रखा है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये आ गया जाए नमाज वाला सेक्शन। हमें अपने लिए कुछ ज़्यादा जाए नमाज चाहिए थे जो हमें प्रेजेंट्स भी देने थे, तो हम देख रहे थे हमें कहाँ से सूट करेंगे। मैं अभी प्राइस कंपैरिजन ही कर रही थी और क्वालिटी चेक करवा रही थी कि कौन कौन सी क्वालिटी अच्छी है और प्राइस कहाँ की रिजनेबल है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मक्का जाते हैं तो आप इस तरह प्रेजेंट्स देने के लिए कहाँ से बाय करते हैं और कौन सी रीज़नेबल शॉप आपको लगती हैं। तो ये मुझे यहाँ का एक सर्विंग डिश पसंद आई थी, तो मैंने ये बेटे को दी है कि वो अपनी ट्रॉली में से रख ले। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये वाइट हनी जो है वो ज़रूर ट्राई करें। इस सब के बाद अब आ गया आनिया के फ़ूड का सेक्शन। तो मुझे तो यहाँ पे देख के काफ़ी खुशी हुई कि यहाँ पे सिरिलैक के बहुत सारे फ्लेवर थे।
क्योंकि सेरेलैक जो है पाकिस्तान और लंदन में भी वो ड्राई फॉर्म में ही मिलता है, उसको मुझे ख़ुद हमेशा से ही करना पड़ता है। ये पाउचेज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा फिजिबल रहे, हरम में भी मदीना में भी, तो मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स उठाए। और जब भी आनिया को भूख लगती थी तो ये मैं इसको खोल के इसके हाथ में पकड़ा देती थी, तो माशाल्लाह से इन्होंने मेरा बड़ा अच्छा साथ दिया। बल्कि आनिया को अभी भी मुझे लगता है भूख लगी हुई है मैडम को, क्योंकि जब हम यहाँ पे फ़ूड कोर्ट में आते हैं तो ये कोई इतना ज़्यादा खाने में इंटरेस्ट शो नहीं करती। सो मैंने इसको एक ओपन कर दिया है, तो ये इसने माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया इसको। और ये आ गई जी पाकिस्तान की मोस्ट फेवरेट क्रीम फेयर एंड लवली। किसी ज़माने में ये हमारी भी फेवरेट हुआ करती थी। सो आज के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया मक्का टावर में जो 4th फ्लोर पे अब्रिज सुपरमार्केट है, यहाँ से आप क्या क्या बाय कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको मक्का की दूसरी प्लेसेस भी दिखाऊंगी जहाँ पे हमने टाइम गुजारा और जो हमें शॉपिंग के लिहाज से कन्वीनियंट लगी। तो आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको अपने घर की ज़ियारत करवाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। See you in next vlog. Allah Hafiz.